जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त एंड दोस्त बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच अकेडमी पर। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए पूरा मन लगा कर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आज का देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में लक्सर का खोया हुआ सोने का शहर कहाँ मिला है? आपके ऑप्शन है ए अमेरिका, बी स्पेन, सी मिस्र और डी भारत। तो दोस्तों, आपको बता दें, हाल ही में लक्सर का खोया हुआ सोने का शहर मिस्र में मिला है। दोस्तों, इस शहर का नाम एटेन है। सबसे पहले दोस्तों, इस शहर का नाम बहुत अच्छे से याद रखें कि लक्सर के खोए हुए सोने के शहर का नाम एटेन है। 3400 साल पुराने इस शाही शहर का निर्माण अमेनहोटप ने तृतीय द्वारा किया गया था। तो अमेनहोटप तृतीय द्वारा किया गया था, जिसे उनके विधर्मी बेटे अखेनातेन द्वारा त्याग दिया गया था। तो दोस्तों, पूरी पॉइंट्स एक एक इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और यह बहुत बड़ी खोज है पुरातत्वविदों की। आप लोग इसे बहुत अच्छे से याद रखें पूरी डिटेल्स को, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है कि एटेन का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो अमेनहोटप थर्ड के द्वारा। और अगर पूछा जाए किसने त्यागा या उसके बेटे का नाम क्या था, तो विधर्मी बेटा था उसका जो अखेनातेन था। और कब कब है, तो यह 3400 साल पुराना निर्माण है। और दोस्तों, इसमें आश्चर्यजनक रूप से संरक्षित अवशेष मिले हुए हैं। तो इसमें अवशेष मिले हुए हैं जो कि आश्चर्यजनक रूप से संरक्षित हैं। नजर डालेंगे मिस्र की तरफ दोस्तों, तो मिस्र की राजधानी काहिरा है। मिस्र के वर्तमान राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी हैं तथा मिस्र की मुद्रा मिस्री पाउंड है। दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मिस्र की राजधानी काहिरा किस नदी के तट पर है, तो याद रखें दोस्तों, मिस्र की राजधानी काहिरा नील नदी के तट पर स्थित है। और यह नील नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर है काहिरा। दोस्तों, साथ ही याद रखें कि मिस्र में ही नील नदी पर आशवान बांध स्थित है, जो कि नील नदी पर बनाया गया सबसे बड़ा बांध है। तो आप बहुत अच्छे से याद रखें दोनों चीजें। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संगठन ने सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम जीसैप शुरू किया है? आपके ऑप्शन है ए आरबीआई, बी नाबार्ड, सी सेबी और डी एसबीआई। तो दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में आरबीआई ने सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम जीसैप शुरू किया है। दोस्तों, इस कार्यक्रम के तहत केंद्रीय बैंक द्वारा 1 ट्रिलियन रुपए या 1 लाख करोड़ रुपए मूल्य के सरकारी बॉन्ड खरीदे जाएंगे। यह कार्यक्रम रेपो दर और 10 वर्षीय सरकारी बॉन्ड से होने वाली आय के बीच अंतर को कम करने में मदद करेगा। दोस्तों, नजर डालेंगे अगर भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ, मतलब आरबीआई की तरफ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है तथा आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। देखते हैं दोस्तों, आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने जॉनसन एंड जॉनसन के टीके पर अस्थायी रोक की सिफारिश की है? आपके ऑप्शन है ए भारत, बी नेपाल, सी अमेरिका और डी बांग्लादेश। तो दोस्तों, आपको बता दें, हाल ही में अमेरिका ने जॉनसन एंड जॉनसन के टीके पर अस्थायी रोक की सिफारिश की है। अमेरिका ने खून के थक्के जमने की रिपोर्टों की जांच करने को लेकर जॉनसन एंड जॉनसन के एक खुराक वाले कोविड-19 के टीके लगाने को अस्थायी रूप से रोकने की सिफारिश की है। दोस्तों, नजर डालेंगे अमेरिका की तरफ, तो जैसे हम देख सकते हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित अमेरिका विश्व का क्षेत्रफल तथा जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा देश है। दोस्तों, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी तथा मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। और दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन तथा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। और दोस्तों, याद रखें, जो बाइडेन और कमला हैरिस दोनों को 2020 के लिए टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। दोस्तों, इसके साथ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखेंगे अमेरिका के साथ, क्योंकि अमेरिका बहुत दिनों बाद हम देख रहे हैं। तो जितना भी आपको मैंने बताया है पहले, वह रिकॉल कर लेते एक बार। सबसे पहले दोस्तों देखिएगा, अमेरिका के उत्तर में कनाडा स्थित है। और कनाडा जो है, इससे अगर इसकी प्राकृतिक सीमा देखें तो 49 डिग्री अक्षांश रेखा है, जो कनाडा और यूएसए की प्राकृतिक सीमा बनाती है। दोस्तों, कनाडा के अगर आप पश्चिम में देखेंगे तो एक अलास्का नाम से दिख रहा होगा, वह
अमेरिका का ही हिस्सा है, उसकी अमेरिका से कोई मतलब स्थलीय सीमा नहीं लगती है, लेकिन अमेरिका ने उसे रूस से खरीदा था अलास्का हिस्से को, तो यह अलास्का पर अमेरिका का ही हिस्सा है। दोस्तों अब अन्य जानकारी देखें तो जो कि अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, वहाँ पर विश्व बैंक और IMF का मुख्यालय है। तो वाशिंगटन डीसी में दोस्तों विश्व बैंक और IMF का मुख्यालय है। साथ ही याद रखें दोस्तों कि अमेरिका में स्थित न्यूयॉर्क शहर विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है तथा न्यूयॉर्क में UNO मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है। दोस्तों आपको बता दें कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील USA में ही स्थित है। साथ ही विश्व का सबसे पहला नेशनल पार्क येलोस्टोन नेशनल पार्क, यह भी USA में ही स्थित है। आपको बता दें दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा जंक्शन शिकागो जंक्शन है जो कि USA में स्थित है। साथ ही विश्व का सबसे बड़ा IT सेक्टर का हब सिलिकॉन वैली सिटी है जो यह भी USA में है। और डेट्रॉइट शहर जो कि ऑटोमोबाइल हब और ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए पूरे विश्व में पहचाना जाता है, यह USA में ही है। और याद रखें दोस्तों कि विश्व का सबसे व्यस्ततम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यह भी USA में ही है। उत्पादन के दृष्टिकोण से अगर देखें हम तो मक्का व सोयाबीन के उत्पादन में USA विश्व में प्रथम स्थान रखता है तथा आपको जैसे बताया क्षेत्रफल और जनसंख्या के दृष्टिकोण से यह विश्व का तीसरा बड़ा देश है। तो इससे याद रखें दोस्तों क्षेत्रफल में रूस और कनाडा तथा जनसंख्या में चीन और भारत इससे बड़े हैं। और दोस्तों याद रखें कि इसके UNO न्यूयॉर्क शहर में ही स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की मूर्ति स्थापित है। दोस्तों हम भारत और USA के अगर संबंध देखें तो भारत और अमेरिका के बीच में 4 युद्ध अभ्यास होते हैं। आपको याद रखना है दोस्तों वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास, टाइगर ट्रम्प सैन्य अभ्यास, मालाबार सैन्य अभ्यास और युद्ध सैन्य अभ्यास, यह चारों अमेरिका और भारत के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास होते हैं। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न है हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश को क्षय रोग मुक्त घोषित किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं A दिल्ली, B पुदुचेरी, C चंडीगढ़ और D लक्षद्वीप। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में लक्षद्वीप को एक केंद्र शासित प्रदेश है भारत का जिसे क्षय रोग मुक्त घोषित किया गया है। केंद्र शासित रोग लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर का बडगाम टाउन TB मुक्त हो गया है। तो याद रखें दोस्तों कि लक्षद्वीप पूरी तरह से तथा जम्मू कश्मीर का बडगांव टाउन TB मुक्त हो गया है। नजर डालेंगे दोस्तों लक्षद्वीप की तरफ, तो लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती तथा स्थापना इसकी 1 नवंबर 1956 को हुई थी। दोस्तों यहाँ के वर्तमान अगर लक्षद्वीप के प्रशासक देखें तो अभी कोई नियुक्त नहीं है। और आपको बता दें दोस्तों लक्षद्वीप से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, तो समस्त केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप सबसे छोटा है और यह 36 द्वीपों का समूह है। दोस्तों लक्षद्वीप 100% ऑर्गेनिक क्षेत्र बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। यह तीनों पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों, और यहाँ से हो सकता है आपका एक कोई नंबर फंस जाए और एग्जाम में आपसे वह क्वेश्चन बन जाए, तो आपको मेरी याद जरूर आएगी। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी कंपनी हाल ही में रेलवे के बाद यह सबसे ज्यादा कर्मचारी वाली कंपनी बन गई है। दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं A रिलायंस इंडस्ट्रीज, B टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, C विप्रो और D आडवाणी ग्रुप। तो याद रखें कि इनमें से दोस्तों टाटा कंसल्टेंसी ग्रुप ऐसी कंपनी है जो रेलवे के बाद यह सबसे अधिक ज़्यादा कर्मचारियों वाली कंपनी बन गई है। दोस्तों TCS इस चालू तिमाही में 5 लाख कर्मचारियों वाली कंपनी बन जाएगी, जबकि रेलवे के पास 12.54 लाख कर्मचारी हैं। और दोस्तों आपको याद बता दें कि वैश्विक स्तर पर एसेंचर कंपनी है जिसके पास 5.37 लाख कर्मचारी हैं। दोस्तों टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की तरफ अगर नजर डालेंगे तो इसकी स्थापना 1968 में हुई थी और इसका मुख्यालय अगर देखें दोस्तों तो इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। दोस्तों अगर चेयरमैन देखें तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के चेयरमैन वर्तमान में साइरस मिस्त्री तथा वाइस चेयरमैन S रामदुरई हैं और इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक मतलब CEO नटराजन चंद्रशेखर हैं। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न है 15 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। आपके ऑप्शंस है A विश्व कला दिवस, B विश्व डाक दिवस,
सी विश्व विज्ञान दिवस और डी विश्व महिला दिवस सुरक्षा दिवस। तो दोस्तों याद रखें कि 15 अप्रैल को विश्व भर में विश्व कला दिवस मनाया जाता है। यह दिवस ललित कलाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय उत्सव है जिसे अंतर्राष्ट्रीय संस्था ऑफ आर्ट द्वारा विश्व भर में रचनात्मक गतिविधि के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। दोस्तों याद रखें बहुत अच्छे से, अंतर्राष्ट्रीय संस्था ऑफ आर्ट द्वारा विश्व कला दिवस प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल को मनाया जाता है और यह नवीन कलाओं को मतलब ललित कलाओं को अंतर्राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाकर उनको एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौका देने के लिए मनाया जाता है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने आहार क्रांति की शुरुआत करने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है ए नरेंद्र सिंह, बी राजनाथ सिंह, सी प्रकाश जावड़ेकर और डी डॉक्टर हर्षवर्धन। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन ने आहार क्रांति की शुरुआत करने की घोषणा की है। यह नई पहल पूरे विश्व द्वारा अनुसरण करने के लिए एक मॉडल सिद्ध होगी। दोस्तों तो यह आहार क्रांति है जो है एक नई पहल है और विश्व द्वारा अनुसरण करने के लिए मॉडल सिद्ध होगी, क्योंकि इससे पहले कहीं यह आहार क्रांति किसी देश में देखने नहीं मिली। यह क्रांति पोषण के बारे में जागरूकता फैलाने के बारे में समर्पित एक मिशन है। तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य पोषण के बारे में जागरूकता फैलाना। दोस्तों और अगर हम डॉक्टर हर्षवर्धन की तरफ नजर डालें तो डॉक्टर हर्षवर्धन वर्तमान में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं। तो बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, इनमें से किसने हाल ही में पोषण की जानकारी पर आधारित एक डिजिटल कोष पोषण ज्ञान की शुरुआत की है? आपके ऑप्शंस है ए योजना आयोग, बी रेल मंत्रालय, सी नीति आयोग और डी स्वास्थ्य मंत्रालय। तो दोस्तों याद रखें हाल ही में नीति आयोग ने पोषण की जानकारी पर आधारित एक डिजिटल कोर्स पोषण ज्ञान की शुरुआत की है। दोस्तों बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन तथा सामाजिक एवं व्यवहारिक परिवर्तन केंद्र अशोका यूनिवर्सिटी के साथ, तो तीनों लोगों का आप याद रखें किस किस के साथ पार्टनरशिप में, बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, सामाजिक एवं व्यवहारिक परिवर्तन केंद्र और अशोका यूनिवर्सिटी के साथ हाल ही में नीति आयोग ने साझेदारी में पोषण की जानकारी पर आधारित एक डिजिटल कोर्स पोषण ज्ञान की शुरुआत की है। दोस्तों नजर डालेंगे अगर नीति आयोग की तरफ, तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह हुआ था। दोस्तों इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में अगर इसके कार्यपालक हैं तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं हमेशा नीति आयोग के कार्यपालक, मतलब नरेंद्र मोदी इसके वर्तमान में अध्यक्ष, चेयरपर्सन और पदेन अध्यक्ष भी नरेंद्र मोदी जी ही हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, मिस्र की सुएज नहर में फंसे शिप एवर गिवन पर स्थानीय अथॉरिटी ने हाल ही में कितने करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है? आपके ऑप्शंस है ए 2500 करोड़, बी 4500 करोड़, सी 7500 करोड़ और डी 9500 करोड़। तो दोस्तों आपको बता दें कि मिस्र की सुएज नहर में फंसे शिप एवर गिवन पर स्थानीय अथॉरिटी ने हाल ही में 7500 करोड़ रुपए के से अधिक का जुर्माना लगाया है। दोस्तों इस जहाज के फंसने की वजह से नहर में यातायात बंद हो गया था और शिप को हर घंटे लगभग $400 मिलियन का नुकसान हो रहा था, जिस वजह से स्थानीय अथॉरिटी ने शिप पर 7500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। दोस्तों सुएज नहर की तरफ अगर नजर डालेंगे तो इसका निर्माण 1859 से 1869 में हुआ था तथा इसका राष्ट्रीयकरण 1956 में हुआ। इसके निर्माण में 10 साल लगे। दोस्तों तो याद रखें 1859 में इसका निर्माण प्रारंभ होता है और कार्य समाप्त कब होता है? तो 1869 में। अगर इसके दोनों छोरों पर स्थित बंदरगाह देखें तो पोर्ट सईद और पोर्ट सुएज इसके दोनों छोरों पर स्थित बंदरगाह हैं। और दोस्तों इसकी लंबाई बहुत विवादास्पद है, तो आप पूरे गूगल पर भी देखेंगे तो इसके लिए आप खुद अपने हिसाब से देख सकते हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए सिद्धार्थ सिंह लॉन्गजाम, बी अमर सक्सेना, सी तीरथ रावत
और डी अखिलेश ओझा। तो दोस्तों याद रखें, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के महानिदेशक के रूप में सिद्धार्थ सेन लॉन्गजाम को नियुक्त किया गया है। दोस्तों सिद्धार्थ सेन लॉन्गजाम वर्तमान में खेल मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में सेवारत हैं और वर्तमान में निलंबित नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी के सीईओ भी हैं। तो याद रखना है दोस्तों, यह वर्तमान में नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी एनडीटीएल के सीईओ हैं। साथ ही राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी मतलब नड्डा, तो नाडा का मुख्यालय दोस्तों याद रखें नई दिल्ली में स्थित है तथा इसकी स्थापना 24 नवंबर 2005 में है। और इसके वर्तमान में अब महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो सिद्धार्थ सेन लॉन्गजाम को इसका वर्तमान में महानिदेशक नियुक्त किया गया है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश को 100 करोड़ रुपए का गश्ती पोत पीएस जोरास्टर उपहार में दिया है? आपके ऑप्शंस हैं ए नेपाल, बी चीन, सी जापान और डी सेशेल्स। तो दोस्तों याद रखें, भारत ने सेशेल्स को 100 करोड़ रुपए का गश्ती पोत जीएस जोरास्टर उपहार में दिया है। दोस्तों पीएस जोरास्टर 2005 के बाद से सेशेल्स के लिए विकसित चौथी मेड इन इंडिया गश्ती नाव है। भारत द्वारा उपहार में दिए गए अन्य जहाजों में पीएस टोपाज जो कि 2005 में, पीएस कॉन्स्टेंट जो कि 2014 में और पेट्रोल बोट हर्मीस जो कि 2016 में शामिल है। तो याद रखना है दोस्तों, अभी तक सेशेल्स को भारत ने 4 जहाज दिए और चारों के आपको नाम याद होने चाहिए। पीएस टोपाज 2005 में, पीएस कॉन्स्टेंट 2014 में और पेट्रोल बोट हर्मीस शामिल है जो कि 2016 में दिया गया था। दोस्तों नजर डालेंगे अगर सेशेल्स की तरफ, तो सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया तथा यहाँ की मुद्रा सेशेल्सी रुपया है। दोस्तों आप सेशेल्स को देख सकते हैं, बहुत छोटा सा द्वीपीय देश है और यह दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के तटीय क्षेत्र पर स्थित है। दोस्तों यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति बेबेल रामकलावन हैं। तो आपको याद रखना है दोस्तों, सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया, मुद्रा सेशेल्सी रुपया तथा राष्ट्रपति बेबेल रामकलावान है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न है, आईएएफ कमांडर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसने किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए डॉक्टर हर्षवर्धन, बी अमित मिश्रा, सी राजनाथ सिंह और डी नरेंद्र सिंह। तो दोस्तों याद रखें, आईएएफ कमांडर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन राजनाथ सिंह द्वारा किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में वायुसेना मुख्यालय वायु भवन में, तो याद रखना है वायुसेना का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में स्थित है वायु भवन में, प्रथम द्विवार्षिक भारतीय वायुसेना आईएएफ कमांडर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया है। इस सम्मेलन में भारतीय वायुसेना के सभी कमांड के वायुसेना के कमांडिंग इन चीफ, सभी प्रधान कर्मचारी अधिकारी और वायुसेना मुख्यालय में तैनात सभी निदेशक जनरल शामिल हुए हैं। तो दोस्तों याद रखना है, सबसे मेन आपको आईएएफ कमांडर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसने किया? राजनाथ सिंह ने। और दोस्तों आपको याद रखना है कि वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ई सैनेटा का उद्घाटन किसने किया है? आपके ऑप्शंस है ए डॉक्टर हर्षवर्धन, बी अमित मिश्रा, सी नरेंद्र मोदी और डी पीयूष गोयल। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ई सैनेटा का उद्घाटन पीयूष गोयल ने किया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने समुद्री उत्पादों के लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ई सैनेटा का उद्घाटन किया। ई सैनेटा यानी इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन फॉर ऑर्गुमेंटिंग NACSA। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, आपको पिक्चर में भी यही दिखाया है इसका इसका फुल फॉर्म, क्योंकि आप फुल फॉर्म बहुत अच्छे से याद रखें और फुल फॉर्म से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो बहुत अच्छे से याद रखें सैनेटा का कि इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन फॉर एग्यूमेंटिंग NACSA फार्मर्स ट्रेड इन एग्रीकल्चर एक ऐसा बाजार है जो मत्स्य पालकों और संबंधित खरीदारों को इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग सुविधा का मंच उपलब्ध कराएगा। दोस्तों इसका फुल फॉर्म बहुत अच्छे से याद रखना और याद रखना ई सैनेटा का उद्घाटन किसने किया है? पीयूष गोयल ने। और यह कृषकों के लिए सहायक है, तो कृपया यह भी याद रखें क्योंकि घुमा के पूछ लिया जाता है कि ई सैनेटा का उद्घाटन किया गया है प्लेटफॉर्म का, यह किसके लिए सहायक है? तो यह मेनली कृषकों के लिए सहायक है और वह भी मत्स्य पालकों के लिए जो मछली उत्पादन में सम्मिलित हैं उनके लिए। देखते हैं दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न, इसके बाद देखेंगे आज के वन लाइनर्स। तो देखते हैं आज का दोस्तों आखिरी प्रश्न कि हाल ही में बलबीर सिंह जूनियर का निधन हो गया है, वह किस खेल से संबंधित थे?
आपके ऑप्शन हैं ए क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी हॉकी और डी टेबल टेनिस। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में बलवीर सिंह जूनियर का निधन हो गया है। वह हॉकी खेल से संबंधित थे। दोस्तों बलवीर सिंह जूनियर जो कि 1958 के एशियाई खेल के रजत पदक विजेता भारतीय टीम के सदस्य थे, का निधन हो गया है। 1962 में वह एक आपातकालीन कमीशन अधिकारी के रूप में सेना में शामिल हुए थे। तो दोस्तों याद रखना है आपको कि इन्होंने सेना में भी सेवा प्रदान की है और हॉकी के खिलाड़ी भी थे। तो इन्होंने कब 1962 में आपातकालीन कमीशन अधिकारी के रूप में सेना में अपनी सेवा दी है। उन्होंने दिल्ली में राष्ट्रीय टूर्नामेंट में सर्विसेज हॉकी टीम के लिए खेला है। दोस्तों अब देखते हैं आज के वन लाइनर करंट अफेयर्स। तो सबसे देखते हैं आज के वन लाइनर्स का करंट अफेयर्स। दोस्तों यहाँ से भी बहुत ध्यान से सुनना आप लोग, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सभी टेलीग्राम पर क्विज में तो मैं डलवाऊंगा ही, और उसके बाद आपको यहाँ से एग्जाम्स में भी फंस सकते हैं। तो प्लीज बहुत ध्यान से। तो सबसे पहला आज का वन लाइनर होगा आपका, आइसलैंड देश में 42 साल बाद लॉस ऑफ रियर ज्वालामुखी फटा। तो आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए हाल ही में या लॉस ऑफ रियर ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो आइसलैंड में, और लॉस ऑफ रियर ज्वालामुखी कहाँ पर कितने साल बाद फटा, तो 42 साल बाद फटा है। किसी भी तरह से पूछे आपको पता होना चाहिए। आपका दूसरा आज का वन लाइनर है, अच्युता सामंत ने लिखी लॉन्च पुस्तक माय मदर माय हीरो। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि माय मदर माय हीरो के लेखक कौन है, तो अच्युता सामंत है माय मदर माय हीरो के लेखक, जो आपसे पूछा जा सकता है और आप याद रखें। तीसरा है आज का वन लाइनर, एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने रिवॉर्ड्स 123 बचत खाता लॉन्च किया। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि रिवॉर्ड्स 123 बचत खाता लॉन्च किसने किया है, एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने किया है। चौथा है दोस्तों, आईटीबीपी की खिलाड़ी मनीषा मौन ने जर्मनी में आयोजित मुक्केबाजी वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीता। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप स्टार भी कर लें और आप प्लीज याद रखें, आपसे पूछा जाए अगर कि किस आईटीबीपी की खिलाड़ी ने जर्मनी में आयोजित मुक्केबाजी वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीता, तो आपको नाम याद होना चाहिए, मनीषा मौन ने। देखते हैं दोस्तों आज का पांचवा वन लाइनर। तो आपका पांचवा वन लाइनर है कि 22वें लॉरेस विश्व खेल पुरस्कार की मेजबानी स्पेन का सेविल शहर करेगा। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए कि 22वें लॉरेस विश्व खेल पुरस्कार की मेजबानी कौन सा शहर करेगा, सेविल शहर, जो कि कहाँ है, स्पेन में। आज का छठवा है दोस्तों कि भारत की पहली फ्लोटिंग एलएनजी स्टोरेज और रीगैसिफिकेशन यूनिट महाराष्ट्र को मिली। महाराष्ट्र को मिली से मतलब कि महाराष्ट्र में स्थापित की जाएगी है। आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि भारत की पहली फ्लोटिंग एलएनजी स्टोरेज और रीगैसिफिकेशन यूनिट कहाँ स्थापित की गई, महाराष्ट्र में। और आज का आखिरी वन लाइनर है दोस्तों, सर रिचर्ड हैडली पदक 2021 केन विलियमसन को दिया गया। तो दोस्तों याद रखना कि पिछले 6 सालों में यह चौथा रिचर्ड हैडली पदक पुरस्कार है जो केन विलियमसन ने जीता है। और 2021 में सर रिचर्ड हैडली पदक 2021 किसको दिया गया है, तो केन विलियमसन को दिया गया है, जो कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के एक खिलाड़ी है। दोस्तों हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। अभी तक मैंने आपसे 23 मिनट में एक बार भी नहीं बोला कि आप लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, कुछ भी। लेकिन अब आपका फर्ज बनता है कि अगर मैंने आपको प्रत्येक सेकंड पर कुछ ना कुछ नॉलेज दिया है, तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको हमारे साथ सोशल मीडिया पर जुड़ना है, तो आप जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम, तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक द्वारा फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SLH एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।